वीडियो में हम क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं कंपाउंड एंगल से शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर को कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल होता क्या है, मतलब कि कोई जैसे जो दो एंगल का सम या डिफरेंस ही कंपाउंड एंगल कहलाता है और वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड एंगल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ अल्जेब्रेइक सम और डिफरेंस, या तो सम या तो डिफरेंस, अल्जेब्रेइक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल, या तो दो एंगल लेंगे या तो दो से अधिक एंगल लेंगे, टू और मोर एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल। ठीक है, इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। जैसे कि एग्जाम्पल ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो ए एंगल है और बी एंगल, दोनों का सम एक प्रकार के अलजेब्रा के फॉर्मेट में रह सकता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरे एक साथ हो गया कंपाउंड एंगल। ठीक, लेकिन अलग अलग ए और बी क्या है, ये अलग अलग ए और बी कंस्टिट्यूएंट एंगल है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एंगल है। इसी तरह से हो सकता है ए प्लस बी माइनस सी, ये एंगल होगा और इसका हम साइन कॉस ले सकते हैं, साइन कॉस इस तरह से। तो ये क्या सम और डिफरेंस है, या तो माइनस भी हो सकता है, ये कंपाउंड एंगल हो गया। ठीक, तो इसी को कंपाउंड एंगल कहते हैं। तो आज हम कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक फार्मूला हम याद रखेंगे, उससे सारा फार्मूला निकल जाएगा। बस यही मास्टर फार्मूला समझ जाओ तो साइन ऑफ ए प्लस बी, बस कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ यही फार्मूला याद रखना। इसी फार्मूला से सारा फार्मूला, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं सारे मैं इसी से ड्राइव करूँगा। तो बस यही एक मास्टर फार्मूला है, इसको याद रखोगे तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस इसी फार्मूले से हम सारा फार्मूला निकालेंगे और ये सिर्फ यही मास्टर फार्मूला है, बस इसको ही याद रखना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे, इसी से लिखेंगे, सारा फार्मूला हम इसी तरह से लिखेंगे। तो अगर जो हम इसमें b के जगह पर हम बी एंगल को माइनस बी एंगल से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा नया फार्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। बी को जब मैंने माइनस बी से रिप्लेस किया हूँ तो माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब मैं इसके बी के जगह पर माइनस बी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जो फार्मूला ऑब्टेन होगा वो साइन ऑफ ए माइनस बी का निकलेगा। तो क्या होगा, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉस के अंदर में जब निगेटिव एंगल रहता है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये तो सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। क्यों, क्योंकि ये चतुर्थ पाद में है, जो ये एंगल है ये प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन बी, क्योंकि साइन के अंदर का एंगल जब माइनस रहता है तो चतुर्थ पाद में निगेटिव होता है। इस कारण से साइन ऑफ माइनस बी बराबर माइनस साइन बी होगा। तो ये प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए बी। तो हम डायरेक्ट इसका लिख रहे हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसे हम रिजल्ट के फॉर्मेट में भी हम जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला से मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा जो भी कंपाउंड एंगल से रिलेटेड रहेगा। एक तो ये हो गया मास्टर फार्मूला भी याद रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये भी याद रखना है।
मास्टर फार्मूला जो है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी से तीसरा फार्मूला भी निकालता हूँ। इस तरह से जब साइन का हुआ ए प्लस बी तो कॉस का भी तो होगा। तो तीसरा फार्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालने के लिए हम 10 क्लास में मैंने सीखा था कि कम्प्लीमेंट 90 डिग्री में से भी घटा के लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो माइनस थीटा में क्या होगा, ए प्लस बी माइनस कर देंगे। तो ये भी तो, इसका भी तो वैल्यू उतना ही होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसमें से एक एंगल जो है ए, ये मैं 90 डिग्री के साथ कर दूंगा। तो जब मैं एक एंगल 90 डिग्री के साथ कर दूंगा तो क्या होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, ये एक साथ हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बी अलग हो गया। तो अब मैं इसको पूरा 90 डिग्री माइनस ए को मैं ट्रीट करूँगा किस तरह से, पूरा कम्प्लीटली ए एंगल से, और बी को माइनस बी से ट्रीट करूँगा। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला भी मैंने निकाला है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला में मैं पुट कर दूंगा। तो इस फार्मूला से क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो मतलब साइन आई पूरा ए, इतना मानेंगे ए, तो क्या होगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर ये लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला पर साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर माइनस बी देंगे तो भी क्या होगा, प्लस में ही हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है फार्मूला, माइनस होता है फार्मूला में, तो यहाँ पर माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, इतना ए एंगल है। ठीक, और फिर साइन बी, तो साइन बी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा साइन बी। ठीक, तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं किस तरह से, ये प्लस में ही आएगा, साइन भी जो प्लस में ही आएगा, क्योंकि मैंने अब पहले ही माइनस लिख चुका हूँ। तो सिर्फ सिंपली एंगल देखेंगे, एंगल बी है तो फिर डायरेक्ट हम एंगल बी लिखेंगे। ठीक, तो अब हम जानते हैं 10 क्लास में मैंने पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, इसका ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और ये कॉस बी ऐसे ही रहेगा, माइनस ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा मतलब ए, साइन ए और साइन बी, ये हो गया। तो मतलब किसका फार्मूला निकल गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला निकल गया। ठीक, ये किसका फार्मूला निकला, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये मेरा तीसरा फार्मूला निकल गया। ठीक है, ये मेरा तीसरा फार्मूला निकल गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसी में अगर जो बी की जगह पर हम माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो मेरा कॉस ऑफ ए माइनस बी फार्मूला बन जाएगा। और वो क्या होगा, बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में फ़र्क पड़ जाएगा। साइन ऑफ माइनस बी बराबर माइनस साइन बी होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी, लेकिन मैं एक बार पहले रिप्लेस कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन ऑफ एंगल क्या है, बी है, तो बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये बी को माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस के अंदर का जो नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव में ही हो जाता है, क्योंकि कॉस जो होता है वो चतुर्थ पाद में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ माइनस बी, साइन चतुर्थ पाद में माने कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ये हमारा चौथा फार्मूला निकल गया। ठीक, तो इसे हम याद रखेंगे।
बाकी हम फार्मूला मैं अगला पेज में लिखता हूँ इसका। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला। जिस प्रकार से sin ऑफ a प्लस बी निकला, उसी तरह से tan ऑफ a प्लस बी का भी फार्मूला निकाल सकता हूँ। कैसे? जैसे कि tan ऑफ a प्लस बी निकालना, तो मैं जानता हूँ क्या कि tan का फार्मूला आता है साइन बटा कॉस के टर्म में। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस बी। अब दोनों का फार्मूला मैं लिख दूंगा, साइन का भी लिख दूंगा और कॉस का भी लिख दूंगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला अभी मैंने डिराइव किया था पिछले पेज में। तो किसका होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, ये फार्मूला होता है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला मैं लिखूंगा कॉस ऑफ a प्लस बी का। तो क्या होता है? कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक, ये हो गया। अब मैं डिवाइड करूंगा किससे? देखो कॉस से कॉस बी है, तो इससे हम नोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, ताकि ये 1 हो जाए। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? कॉस ए कॉस बी से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसे हमें डिवाइड करना है किससे? कॉस ए कॉस बी से। तो कॉस ए कॉस बी हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होगा? ये लिखना पड़ेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये है, इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला निकल जाएगा। तो देखो, जब मैं कॉस ए कॉस बी से ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन वाला बच जाएगा। तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए लिख सकता हूँ। तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा। ठीक, फिर कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस ए कट जाएगा जब मैं डिवाइड करूँगा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो प्लस में tan बी हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या होगा? इसी तरह से ये कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और माइनस में साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए और साइन बी बटे कॉस बी बराबर tan बी। तो क्या होगा? tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया tan ऑफ a प्लस बी। ठीक, ये मेरा फार्मूला निकल गया tan का। ठीक, इसे भी हम याद रखेंगे, ये 5वां नंबर फार्मूला है। tan ऑफ a प्लस बी बराबर क्या हो गया? tan ऑफ a प्लस बी बराबर हो गया tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अब इसी में हम निकालेंगे tan ऑफ a माइनस बी। तो tan ऑफ a माइनस बी मतलब कि b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे। तो जब b को मैं माइनस बी से रिप्लेस करूँगा, तो tan ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है tan, ये निगेटिव हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये निगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या होगा? tan ए हो जाएगा माइनस tan बी। क्यों? क्योंकि b निगेटिव होता है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इतना फार्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, और भी फार्मूला आता है, लेकिन मेन रूप से मैं इतना याद रखूँगा। जैसे जैसे जिसका ज़रूरत पड़ेगा मैं वैसे वैसे लिखता जाऊँगा। ठीक है, अब इसी तरह से कॉट का हो जाएगा कॉट ऑफ a माइनस बी। तो कॉट ऑफ a माइनस बी बराबर मतलब कॉट ऑफ b प्लस ए बराबर होता है कॉट b प्लस न है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला लिखाएगा और नीचे में माइनस वाला लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसको अगर जो नहीं समझ में आता तो इसको उलट के भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाला आएगा, बीच में इधर माइनस वाला कुछ टर्म आया था। कॉट बी इंटू
कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ये फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है 1/tan ए प्लस tan बी। तो 1/tan ए प्लस tan बी, 1/tan ए प्लस tan ऑफ tan बी का क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, तो इसी को मैं अगर जो कॉट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो यही फार्मूला होता है। ठीक, और 8वां नंबर कॉट ऑफ ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, कॉट ऑफ ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो और मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, जैसे कि tan ऑफ π/4 माइनस ए निकालने के लिए रहेगा। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी के फार्मूला पर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस ए सॉरी tan a डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस tan ऑफ π/4 इंटू tan a। और हम जानते हैं कि tan π/4 का मतलब 1 होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। इसका फार्मूला हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस a, इसका फार्मूला होगा। ठीक, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। मतलब ये फार्मूला है, मैंने 9 तक फार्मूला लिखा। अब मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और अच्छी तरह से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए अगले पेज पर। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह से शुरुआत करेंगे। अगर जो किसी कंसेप्ट कमज़ोर है तो अगर पहला वीडियो देख रहा है, पहला लेक्चर देख रहा है, तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है कंपाउंड एंगल का। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि साइन ऑफ ए माइनस बी हमें निकालना है। ठीक, तो पहले मैं सबसे पहले इसका फार्मूला अप्लाई करूँगा। साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमें किस किस की ज़रूरत है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस बी चाहिए तो कॉस बी भी दिया हुआ है, लेकिन कॉस ए नहीं दिया हुआ है और साइन बी नहीं दिया हुआ, तो हमें दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। और बी एंगल जो दिया हुआ है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -5/13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, π/2 से पाई में है। ठीक है, थर्ड में भी रहेगा तो निगेटिव ही होगा कॉस। ठीक है, ये थर्ड में है, तो हमको चाहिए क्या, कॉस ए चाहिए और साइन भी चाहिए, तो हमें दोनों का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो कॉस ए बराबर मैं जानता हूँ, 10 क्लास में पढ़ा था कि √1 माइनस साइन ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल दूँगा। क्या निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस साइन का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 4/5। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, ये पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि एंगल जो ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसी कारण से कॉस ए का मान 4/5 होगा। ठीक, अब मैं साइन बी निकाल रहा हूँ, तो साइन बी का उसका भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इस तरह से। तो √1 माइनस ये जो कॉस बी है वो निगेटिव में है, तो -5/13 का स्क्वायर मैं करूँगा तो क्या होगा, माइनस में 12/13 आएगा। क्यों, क्योंकि जो बी एंगल है वो निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इस कारण से यहाँ पर ये जो आया -12/13 होगा। अब मैं इस फार्मूला में पुट करूँगा, जो क्वेश्चन है उस फार्मूला में मैं पुट करूँगा तो वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर आएगा साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में -5/13। ठीक,
और फिर माइनस कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 से 4/5। तो मैं यहाँ पुट करूँगा 4/5। फिर पूछ रहा है साइन बी का वैल्यू। तो साइन बी का वैल्यू मैं निकाला हूँ -12/13। तो यहाँ पर क्या होगा -12/13। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मैं कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि एलसीएम लेने में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो -5 या 15 हो जाएगा, 15/65, 13/65। ये प्लस में होगा 12 चौका 48/65। ठीक है, तो 48 में से 15 जाएगा तो 3, 4 में से 1 गया 3, 33/65। ये हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से दूसरा मैं निकालूंगा, जैसे कि साइन ऑफ ए माइनस बी निकल गया तो कॉस ऑफ ए माइनस बी निकाल सकता हूँ रूट करके, उस तरह से भी निकाल सकता हूँ या इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, फार्मूला लगा करके भी। तो सिंपली मैं निकाल सकता हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। ठीक, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू अभी मैंने निकाला है, सॉरी कॉस है तो यहाँ पर साइन होगा। साइन स्क्वायर का वैल्यू अभी मैंने निकाला है, साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 33/65। तो 33/65 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 7×6 42, 4225 माइनस 3 × 9, 3 × 9 दूनी 18, काट बकिया 1, 3 × 9 1 10, 1079 में घटाऊंगा बटे में अंदर में 65 होगा। ठीक है, तो 15 में से 9 गया 6, ये बचा 1, 11 में से 8 गया 3, ये बचा 1 का 1 के। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, ये बचा कितना 1, तो 11, 11 में से 8 गया 3, ही बचा 1, तो 1 का 1 के और 4 में से 1 गया 3, 3136 का रूट ले लूँगा और 65। ये हमारा आ गया वैल्यू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 31 तक, 31 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा क्योंकि 6×6 36 होता है। तो इतना हो जाएगा आंसर, 6×6 36, 6×5 30 दूना 60, 3 63 और 5×5 25, 25 6 31, तो 56/65 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री। ये तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये चारों एक प्रकार का फार्मूला है। इसका वैल्यू जो है साइन 15 डिग्री का मान, कॉस 15 डिग्री का मान, साइन 75 डिग्री का मान, कॉस 75 डिग्री का मान, इसे एज ए रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज बार बार होता है जब भी एंगल के क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसे फार्मूला की तरह याद रखना जब मैं इसको निकालूंगा। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। तो हम सोचेंगे प्रीवियस क्लास में, जैसे 10 क्लास में मैं सोचता हूँ कि क्या 10 क्लास का जो मैंने वैल्यू याद रखा था 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री के, 45 डिग्री के और 90 डिग्री के, ये मैंने याद किया था। तो क्या किसी दो एंगल का डिफरेंस या सम 15 डिग्री के बराबर हो रहा है? कोई भी दो एंगल को जोड़ते हैं, जैसे कि 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था और 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। तो किसी भी दो एंगल के जोड़ने पर या घटाने पर 15 डिग्री आ रहा है या 75 डिग्री आ रहा है, तो 75 वाले हम सोल्व करेंगे। तो मैं ऑब्जर्वेशन से ये पा रहा हूँ कि अगर जो मैं 60 में 45 घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा, या तो 45 में से 30 घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसी दोनों का यूज करके मैं साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं साइन 15 डिग्री निकालने के लिए मैं एंगल ए को 45 डिग्री मान लेता हूँ और बी एंगल को 30 डिग्री मान लेता हूँ। तो मैं फार्मूला लगा दूंगा, साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
अब मैं पुट कर देता हूँ ए के जगह पर 45 डिग्री, मतलब साइन 45 में से 30 घटाऊंगा तो 15 आ जाएगा ना, तो साइन 15 डिग्री बराबर लिख सकता हूँ ना, ये बराबर है साइन 15 डिग्री बराबर लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, तो मेरा आ जाएगा। ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो डायरेक्ट निकल जाएगा, साइन 15 डिग्री के मान आ जाएगा। तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 15 डिग्री बराबर हो गया √3 - 1/2√2। तो इसे हम अच्छी तरह से याद रखेंगे एज ए रिजल्ट, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। साइन 15 डिग्री का मान याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह से मैं जब साइन 15 डिग्री निकल गया तो क्या मैं कॉस 15 डिग्री सिंपली ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ कि √1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये तो सिंपल हो जाएगा। तो मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 - 1/2√2 का होल स्क्वायर बटे रूट। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 2 माइनस इधर 3 1 4 और माइनस 2√2, ये हो जाएगा रूट और बाहर में 2√2 हो जाएगा। ये निकल गया कॉस 15 डिग्री का मान। तो कॉस 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस 15 डिग्री का मान हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 प्लस 2√2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 + 1/2√2। ये भी मेरा फार्मूला निकल गया एक प्रकार से, इसे याद रखना है, ठीक है। सिंपली हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसी में तीसरा वैल्यू क्या था, साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 60 डिग्री और माइनस 30 और 45 कितना होता है 75 हो जाता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक। तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। तो साइन 75 डिग्री बराबर होता है, और दूसरा मेथड है कि जैसे कि साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ ना, साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 15 के बराबर हो जाएगा। साइन 75 डिग्री का मान कॉस 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अभी मैंने निकाला है कॉस 15 डिग्री का मान क्या था √3 + 1/2√2। तो यही मैं निकालना चाहता हूँ कि इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा करके तो मैं निकाल ही दूंगा कि साइन यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा और कॉस हो जाएगा 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से तो आ ही जाएगा 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 बराबर √3 + 1/2√2। इस तरह से आ ही जाएगा, मगर मैं इस तरह से निकालना बता रहा था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि साइन 75 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री, ठीक। इसी तरह से कॉस 75 डिग्री बराबर साइन 15 डिग्री, ठीक है। इसको भी याद रखना है। और इसका वैल्यू कितना होता है √3 - 1/2√2, एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। ये भी फार्मूला है एक प्रकार से। तो ये मैं जितना बताया हूँ सारा याद रखना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे सॉल्व करता हूँ। अगला क्वेश्चन है इफ tan A 3 tan A, if 3 tan A into tan B is equal to 1, then prove that 2 cos A
2 cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनाना भी चाहिए और अच्छी तरह से याद भी रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसे मैं इसका डिस्कशन मैं अपना दूसरा चैनल रीजनिंग मैथ एक्सपर्ट चैनल पर मैं इससे अच्छी तरह से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में डिस्कस किया हूँ, जा करके आप प्लीज़ देख सकते हैं इसका कंसेप्ट। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये होता है कि अगर जो है a बटे बी बराबर है c प्लस डी के, तो हम इसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक बार जोड़ सकता हूँ a प्लस बी, और नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर सकता हूँ। किसी भी अगर जो जिस मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर में प्लस करना और नीचे माइनस में, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर में a माइनस बी कर सकते हैं और नीचे में a प्लस बी करेंगे। लेकिन हाँ, तरीका वही रहना चाहिए जो मैं लेफ़्ट साइड में करूँगा, वही सेम प्रोसीजर दायां तरफ भी करना पड़ेगा, राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऊपर नोमिनेटर में प्लस किया हूँ, तो यहाँ दाएं तरफ में भी c प्लस डी करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। फिर डिनोमिनेटर में क्या कर c माइनस डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हम मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ ये है कि 3 tan a इंटू tan b बराबर 1 दिया हुआ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस 3 को मैं इधर दाएं तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b बराबर 1/3, ये हो जाएगा। अब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर इसको साइन बटा कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आसानी होगा। तो ये क्या होगा? साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 1/3 था। जब मैं अप्लाई करूँगा तो इसमें क्या होगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा ऊपर में। तो जब मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? ऐड करूँगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई, फिर मैं ऊपर वाले से नीचे को माइनस करूँगा, ठीक है। तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक। मैंने देखा हूँ कि डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को ऐड किया हूँ बाएं तरफ, तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को मैं ऐड कर दूंगा 3 + 1, और नोमिनेटर में माइनस करूँगा डिनोमिनेटर को, ठीक, क्योंकि नोमिनेटर में मैंने माइनस किया हूँ। तो इधर तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाता है फार्मूला? साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक, डिवाइडेड बाई। फिर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। डिनोमिनेटर में जो ये साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी है, इससे मैं बाहर ले लेता हूँ माइनस कॉमन। तो मैं माइनस बाहर जब कॉमन लूँगा तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी और ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक। और इधर क्या होगा? 4/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, प्लस में 2 तो मुझे प्रूफ जो करना था वो प्रूफ हो चुका है। मुझे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये तो मेरा आ गया। इसको 2 और ये मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 2 cos ऑफ ए प्लस बी बराबर लाना था cos ऑफ ए माइनस बी, जो कि आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर में अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और इससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।